Online students, check your audio and video. अंशिका, लुविया, माही, सानवी, नव्या, check your audio and video. लेकिन हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे फॉर्मेट, देखना एक बार फॉर्मेट लिखे थे, वो कैसे लिखते नहीं देख पाए थे, खाली वो बॉक्स बनाए थे। तो हम लोग देखेंगे जर्नल का एक तो फॉर्मेट क्या है और उसके बाद फिर आगे ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेट का मतलब मैं बताया था कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं डेबिट या क्रेडिट, वो हम लोग रफ में करते हैं या फिर उसको हम मन में सोचते हैं, को लिखते कैसे एग्जाम्स में, जर्नल एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है, वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसका एक छोटा सा फॉर्मेट बनाए थे। फॉर्मेट फिर से बना रहा हूँ यहाँ पे, तो कॉपी में आई थिंक बनाया हुआ होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मेट हम लोग बनाए थे। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर हम लिखते हैं जर्नल्स को। ठीक है, जर्नल को इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें ट्रांजेक्शन बताया भी था, मैं ट्रांजेक्शन लिखा था, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 5 lakhs। ठीक है, तो हम मन में सोचते हैं सबसे पहले डेबिट क्रेडिट क्या होगा, पहले वो चीज़ हम मन में सोचते हैं। ठीक है, डेट भी लिखाया था क्या? डेट नहीं था, सोच लो 1/4/26 को हम बिजनेस शुरू किए। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ 5 lakhs। ठीक है, तो क्या क्या होगा इससे, एक तो कैश बढ़ेगा और दूसरा क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़े, कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, कैश क्या है हमारे लिए, एसेट है, एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा। ठीक है, कैश एसेट है, और अगर एसेट बढ़ेगा, एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा। ठीक है, और दूसरा कैपिटल, कैपिटल का कैपिटल है, बढ़ेगा, ये क्रेडिट हो। ठीक है, तो ये हम मन में सोचते हैं, ये मन में सोचेंगे या फिर इसको रफ में लिख लिए, जैसे अभी सुविधा है। अगर मन में सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मन में अगर हम नहीं कर पा रहे तो हम रफ में उसको सकते हैं। ठीक है, तो या तो मन में लिख सोच कर या रफ में लिख कर हम डिसाइड कर लिए हैं कौन सा डेबिट होने वाला है और कौन सा क्रेडिट हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस वाले ट्रांजेक्शन के अंदर कैश जो है वो डेबिट होने वाला है और जो कैपिटल वो क्रेडिट हो। क्लियर है? अब हम पढ़ रहे हैं इसको कैसे लिखते हैं जर्नल्स। ठीक है, ये कॉलम है डेट का, डेट, सर्च, LF, पढ़ेंगे क्या होता है आज, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, देखना मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखते हैं इसको, जब कंप्लीट हो जाएगा लिखना उसके बाद नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे देख। पहला, डेट, डेट में डेट ऑब्वियस सा बात है, डेट कॉलम में हम लिखेंगे डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, डेट है ट्रांजेक्शन का 1/4/2026। ठीक है, डेट कॉलम में डेट आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले डेबिट कौन सा हो रहा है। ठीक है, डेबिट को ऊपर लिखते हैं, तो डेबिट कौन सा हो रहा है यहाँ पे, कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कैश अकाउंट डॉट आर, AR मतलब डेबिट। ठीक है, डेबिट, ये डेबिट हुआ। अमाउंट कितना था इसका, 5 लाख था अमाउंट, तो डेबिट वाले कॉलम में 5। समझ में आया सबको, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखे कौन से कॉलम में, डेबिट कॉलम में, क्योंकि डेबिट हुआ ये तो डेबिट कॉलम में लिखेंगे अमाउंट 5 lakhs। क्या क्लियर है? नेक्स्ट, क्रेडिट क्या हुआ है, कैपिटल। थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे कैश यहाँ पूरा स्टार्टिंग से शुरू हुआ है ना, यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप छोड़ते हैं, 1-2 अल्फाबेट का गैप छोड़कर। ठीक है, टू, टू कैपिटल,
कैपिटल 5 लाख। ठीक है, पढ़ते कैसे देखना इसको, फिर हमसे पूछेगा कि जर्नल एंट्री बताओ, कैसे रीड करके बताते हैं, हाउ टू रीड दिस। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं देखना। हम इसको बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है, कैसे बोलते हैं जर्नल को, जर्नल को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, वी विल टेल कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ठीक है, मतलब क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ और टू कैपिटल, तो कौन सा क्रेडिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ। क्लियर है, हाउ टू प्रोनाउंस इट, वी विल टेल कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। क्लियर है ये, एग्जाम में हमको कौन सा करके आना है, एग्जाम में ये करके आना। ठीक है, वी हैव टू राइट दिस कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ये मन में सोचने का बात है। ठीक है, ये मन का बात है, ये एग्जाम में दिखाना नहीं होता, इसको लिखना नहीं होता है। ठीक है, दैट यू हैव टू थिंक, कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, दिस यू हैव टू थिंक। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन थिंकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन थिंकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसको रफ में लिख भी सकते हैं। क्लियर है ये, बट एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में ऐसे ख्याल हो ना उसको उधर। ठीक है, क्लियर इतना, उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है हम उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 5, खत्म, कंप्लीटेड। क्लियर है ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट नरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं लिखना, जर्नल, कॉल एज जर्नल। एंड दिस वन, ये जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में कुछ नहीं है, खाली क्वेश्चन कॉपी करना कुछ। ठीक है, दैट वी कॉल दैट, कॉल एज नरेशन, नरेशन बोल। ठीक है, ये जो एल एफ कॉलम है ये टाइम पास है, खाली रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, क्यों बनता है बता दूंगा अभी 2 मिनट बाद, बट वो हमेशा खाली रहे। देखिए मैं जितना भी ऊपर तक पढ़ाई कर लो ये बन जाओ, लेकिन एल एफ कॉलम में ना कभी। ठीक है, एल एफ कॉलम ऑलवेज ब्लैंक बनाते हैं। तो एल एफ कॉलम क्यों बनाते हैं बता रहा हूँ, रियल लाइफ में उसका है, क्या दिख रहा है बोल के नहीं बनाए है ना, तो काम होगा, बट हमारे बुक में उसका काम नहीं है, मतलब हमारे बुकिस नॉलेज थियोरिटिकल पार्ट में उसका काम नहीं है, रियल लाइफ में यूज होता है। ठीक है, बताता हूँ क्या यूज होता है, क्या क्लियर है, इजी है बहुत, कुछ भी नहीं है। डेट कॉलम में डेट, डेबिट में डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट वाला अमाउंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन में पर्टिकुलर्स में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, ब्रैकेट में क्वेश्चन कॉपी। क्लियर है, ये लिखने के लिए हमको ये मन में पड़ेगा, जैसे क्या डेबिट हुआ क्या क्रेडिट हुआ। ठीक है, क्लियर है। नाउ ये एल एफ कॉलम क्या होता है मैं बता देता हूँ, दो देखना, जैसे एग्जांपल के तौर पे बुक है किसी के पास, कोई भी बुक, बुक है, ठीक है, देखना अकाउंटेंसी क्लास 11 एनसीईआरटी। ठीक है, ये काम नहीं आएगा वैसे, अगर किसी का एनसीईआरटी बुक है तो हो सके तो वापस कर दो, स्कूल में दे दिए हैं तो। ठीक है, एनसीईआरटी काम नहीं आएगा, मैं बताया था वो एक बुक खरीदने के लिए, दाव बता देता हूँ फिर सबको, एक नहीं खरीदो तो इसको खरीद लेना एक बार, ये बुक काम में आएगा। ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है एक तो केवी स्कूल में और आई थिंक वैदिक में शायद एनसीईआरटी दे रहे, ये दे रहे होंगे एनसीईआरटी वाला, लेकिन काम नहीं आएगा। दिस बुक यू हैव टू बाय। ठीक है, हम इसी बुक से क्वेश्चन करेंगे 11th क्लास में भी, और इसी ऑथर का बुक 12th में भी फॉलो होगा। ऑथर का नाम है टीएस ग्रेवाल। ठीक है, ये बुक खरीदना है। ठीक है, ये बस में देख, तो ये जो बुक है तुम खुद सोचो, अभी मुझे एलएफ का क्या यूज है बता रहा हूँ। ठीक है, अभी सोचो मुझे निकालना है चैप्टर नंबर 11, मैं सोचता रहूंगा कहाँ से शुरू हुआ चैप्टर 11, क्या मैं क्या कर सकता हूँ, चलाओ इंडेक्स देख सकता हूँ है ना, इंडेक्स देख लूंगा,
चैप्टर 11 पेज नंबर इतना, पेज में जाऊंगा चैप्टर 11 तक, राइट। यही काम है एलएफ का और कुछ नहीं। इंडेक्सेशन का काम आता है एलएफ, मतलब जैसे बुक में इंडेक्स बनता है टू मेक इट इजी टू फाइंड द चैप्टर्स। अगर मुझे चैप्टर 15 में जाना है तो एक एक पेज पलट पलट के चैप्टर 15 खोजना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट, टाइम टेकिंग हो जाएगा। इससे बेटर मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट देखूंगा, चैप्टर 15 शुरू हो रहा है पेज नंबर 322 में, 322 नंबर पेज में गया, चैप्टर 15 होगा, राइट। देखना एलएफ का क्या काम है। अभी हम बना रहे हैं जर्नल, ठीक है, अभी हम क्या बना रहे हैं, जर्नल, ठीक है। जर्नल के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है लेजर, ठीक है, चैप्टर का नाम है लेजर। तो एक होता है जर्नल का बुक, जर्नल का बही खाता, जर्नल का बुक हो गया, ठीक है, ये सोच लो हो गया जर्नल का बुक, ठीक है, सारा जर्नल इसमें और एक और बुक बना दिए लेजर का बुक, तो हो गया सोच लो लेजर का बुक, सारा लेजर लिखा हुआ है, ठीक है। अब सोच लो एक पर्टिकुलर जर्नल है, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जर्नल है कैश टू कैपिटल, ठीक है। अब ये जर्नल आगे चल के कहाँ रिकॉर्ड होगा, लेजर में रिकॉर्ड होगा, ठीक। सोच लो अगर मुझे जानना है कि ये जर्नल लेजर बुक में कौन से पेज नंबर में है, मुझे पूरा लेजर बुक खोजना पड़ेगा, ये वाला जर्नल कहाँ पर लेजर हुआ है। मैं क्या करता हूँ, जर्नल में ही कॉलम बना दिया एल एफ, लेजर फोलियो, फोलियो मतलब पेज नंबर, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया लेजर फोलियो 5 का मतलब क्या है, अगर ये वाला जर्नल का तुमको लेजर देखना है तो जाओ लेजर बुक पेज नंबर 5 खोल लो, तो ये वाला जर्नल का लेजर, समझ में आ रहा है क्या काम में आता है। जर्नल जो भी जर्नल है, ये जर्नल लेजर के कौन से पेज में है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि जर्नल अगर हम पढ़े, हम देखना चाहते हैं इसका लेजर कहाँ पर है, तो पेज वहीं पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 5, हम लेजर बही खोल लिए, पेज 5 दिख जाएगा वो वाला जर्नल, समझ में आ रहा है। तो रियल लाइफ में इंडेक्सेशन के लिए यूज होता है लेजर फोलियो, पेज नंबर लिखने के लिए काम आता है, ताकि कोई भी ट्रांजेक्शन को इंडेक्सेशन कर सके, हम खोजने में आसानी, ठीक है। बस इतना इसका काम है, बट हमारे यहाँ इसको, ठीक है, ये ऐसे ही बता दिया तुमको कि बना रहे हैं तो पता होना चाहिए बना रहे हैं, ठीक है, बट हमारा इसका कुछ भी, ठीक है। हम जब लेजर पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर, वहां पे कॉलम बनेगा जर्नल फोलियो, जेएफ, ठीक है, वहां कौन सा कॉलम बनेगा, जर्नल फोलियो। लेजर में लिखते हैं, सॉरी जर्नल में लिखते हैं लेजर का पेज नंबर, और लेजर में लिखते हैं जर्नल का पेज नंबर, खाली क्या करने के लिए, इंडेक्स के लिए, ट्रांजेक्शन खोजने में आसानी होगा इसीलिए, ठीक है। ये भी यहाँ ब्लैंक रहने वाला है और ये भी यहाँ पर ब्लैंक, क्लियर है। तो बनाना हमेशा पड़ेगा वरना एग्जाम से मार्क्स कटेंगे, बट वो हमेशा ब्लैंक ही, क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम कंटिन्यू करेंगे जो ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, देखना एक बार कॉपी में कितना नंबर ट्रांजेक्शन पढ़े थे, 18 पढ़ लिए, 19 लिखना हेडिंग, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 19 हेडिंग, पॉइंट नंबर 19 हेडिंग, डिस्काउंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 19 हेडिंग डिस्काउंट। हम डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आज के क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। एनीवन हु कैन टेल व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, पढ़े हैं चैप्टर 1 में, सेटलमेंट, दो टाइप का डिस्काउंट होता था, याद करो चैप्टर 1, क्या होता था रौनक, याद है, जो दुकाना तो पढ़ा है, कौन सा टाइप का डिस्काउंट होता, हाँ देख के बता दो, स्ट्रेट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, याद आ रहा है, वन इज स्ट्रेट डिस्काउंट एंड अदर इज कैश डिस्काउंट। स्ट्रेट डिस्काउंट का मतलब था
वो डिस्काउंट जो दिया जाता है जब सामान खरीदा जाता है बल्क क्वांटिटी में, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो मैं एक बुक खरीदूंगा तो प्राइस है 500 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर मैं 1000 बुक खरीदूंगा प्राइस 500 नहीं होगा, प्राइस 480 या 460 हो जाएगा। तो ये जो प्राइस कम हो गया ड्यू टू परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी या ह्यूज क्वांटिटी, ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, राइट। और जो दूसरा टाइप का डिस्काउंट था वो था कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब हम जल्दी पैसा देते हैं, टाइमली पैसा देते हैं या टाइम से पहले पैसा देते हैं, तब डिस्काउंट मिलता है कैश। स्कूल्स में होता है, तुम देखे होगे। लेट्स से स्कूल का फी है सपोज 1 लाख रुपीज, स्कूल बोलेगा एक बार में पैसा दोगे 10% डिस्काउंट। फिर 10% डिस्काउंट स्कूल दे रहा है वन टाइम पेमेंट करने के वजह से, ये डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? कैश। तो तुम स्कूल को टाइम से पहले पैसा दे रहे हो, है ना। पढ़ाई थोड़ी की हो अभी तक, पढ़ाई तो किए नहीं हो, एडमिशन के समय पूरा साल भर का पैसा दे रहे हो। देखने से तो जल्दी टाइम से पहले पैसा दे रहे हो, पढ़े नहीं उससे पहले पैसा पूरा दे दिए साल भर का, इसलिए स्कूल को 5 या 10 डिस्काउंट, राइट। तो हर जगह जब हम टाइम से पहले पैसा देंगे तब हर जगह डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? कैश दे रही है। टोटल दो टाइप का डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। पहले हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड, हम बहुत इजी। के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन टू कैश, ठीक है। हेडिंग करेंगे डिस्काउंट के अंदर पॉइंट नंबर 1, ट्रेड डिस्काउंट। पॉइंट नंबर 1, हेडिंग ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है जब हम गुड्स खरीदते हैं ह्यूज क्वांटिटी में या बल्क क्वांटिटी। नहीं लिखा रहा उसको क्योंकि चैप्टर 1 में वो तो लिखाया हूँ ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग नहीं लिख रहे हम लोग, सीधा ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे 1 का ए, पहला ट्रांजेक्शन, ट्रेड डिस्काउंट रिलेटेड पहला ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 at 10% trade discount in cash. Purchase goods worth 50,000 at 10% trade discount in cash. तो हम 50,000 का सामान खरीदे और हमको उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो कितना पैसा देना पड़ेगा बताओ? 50,000 माइनस 10%, 10% कितना होगा? 5,000 माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा? 10% 5,000 माइनस हो जाएगा, कितना पैसा देना पड़ेगा? 45,000, ठीक है। तो हम इसका कैलकुलेशन दिखा देंगे। 50,000 गुड्स का वैल्यू है, फिर 10% फिर डिस्काउंट देना पड़ा, मिला मतलब परचेज की है ना, डिस्काउंट मिला, तो कितना देना पड़ेगा? 45,000। देखो किसी को समझ में नहीं आया, ये इजी है ये तो बहुत, ठीक है। चैलेंजर होगा, राइट। अब एंट्री क्या होगा देखना, सामान खरीदे तो परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा, परचेज नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा, वो डेबिट होगा। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस, डेबिट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो परचेज विल बी डेबिटेड। और पैसा दिए, कैश कम हुआ, तो कैश कम होगा तो कैश क्या होगा? कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। एंट्री में परचेज, परचेज क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। परचेज क्या? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा क्या होगा? डेबिट हो, ठीक है। जिनका भी क्लासेस मिस हुआ है थोड़ा जर्नल का क्लासेस कर लेना, कम से कम 2-3 क्लास ही हुआ अभी तक।
कम से कम जर्नल का 2-3 क्लास कर लें इनसे, तब थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो है ये जर्नल का रूल है। तो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था जर्नल के चैप्टर क्लास पहले। तो अगर पहला का चैप्टर मिस हुआ भी है तो कम से कम जर्नल का क्लास जो 2-3 वीडियो है जर्नल का भी वाला, वो कम से कम कर लेना। परचेज एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट, क्लियर है ये। अमाउंट भी लिख देता हूँ साइड में, अमाउंट कितना होगा 45,000, ठीक है। अमाउंट कितना होगा 45,000। और पैसा दिए कैश, कैश एसेट है, कैश एसेट है, ठीक है। एसेट कम हो रहा है, पैसा दे रहे हैं तो पैसा जा रहा है, कैश एसेट है, कम हो रहा है। और अगर एसेट कम होगा तो क्रेडिट का भी अमाउंट कितना होगा 45,000, क्लियर है। तो हम ट्रेड डिस्काउंट को सीधा माइनस कर देते हैं, और जो अमाउंट आता है माइनस करने के बाद को डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे, क्लियर है। 50,000 का सामान खरीदे, 10% डिस्काउंट मिले, तो कितना में खरीदे 45,000 में खरीदे, सीधा 45,000 को रिकॉर्ड करेंगे। इसको रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है अलग से, है सीधा क्या रिकॉर्ड करते हैं 45,000 में सामान खरीदे, परचेज 40,000 का सामान परचेज किए, पैसा दिए तो कैश, फिर नेक्स्ट जैसे परचेज किए वैसे सेल भी कर सकते हैं। होल गुड्स of 70,000, whole goods of 70,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट देकर कितना में बेचे, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द अमाउंट, कितना में बेचे 3,500 में बेचे, कटेगा, हाँ काट के बताओ कितना बचेगा। $66,500, 70,000 का सामान था, 5% डिस्काउंट दिए, 70,000 का 5% 3,500 होगा, है ना, जाएगा 5%, 3,500 होगा, ये बचेगा कितना 6,005। तो हम सामान बेचे कितना में 66,500, ठीक है। क्या क्या होगा, एक सेल्स आएगा, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, और दूसरा सामान बेचे तो पैसा आएगा, कैश, कैश एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, फिर पहला कैश एसेट है, बढ़ेगा डेबिट 1,005, राइट। प्लस सेल्स, सेल्स क्या है रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है, इनकम हमारे लिए कमाई है, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा क्रेडिट 66,500, देखो समझ में आया कि नहीं। कैश एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, सेल्स जैसे सामान खरीदे तो परचेज लिखे, सामान बेचे तो सेल्स लिखेंगे। सामान खरीदना एक्सपेंस है, हमारे लिए खर्चा है, सामान बेचना हमारे लिए इनकम है, कमाई है, रेवेन्यू है, ठीक है। एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो, फिर ये हो गया रिलेटेड टू ट्रेड डिस्काउंट। या तो सामान खरीदते समय डिस्काउंट मिला, या सामान बेचते समय डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट बहुत इजी है, कुछ माइनस करना है और जो अमाउंट आएगा उसको लिख देना, राइट।
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैश डिस्काउंट। हेडिंग करेंगे 19 का 1 पढ़े ट्रेड डिस्काउंट, 19 का 2 लिखेंगे, हेडिंग करेंगे कैश डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन आप कैश डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट जितना इजी है कैश डिस्काउंट उतना कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। लेकिन एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रेड डिस्काउंट जो है देखो हम उसको अलग से रिकॉर्ड नहीं कर रहे। हम ये नहीं लिख रहे 50,000 का सामान खरीदे फिर लिख रहे 5,000 डिस्काउंट मिला 45,000 दिए, हम ऐसे नहीं लिख रहे। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 45,000 का सामान खरीदे। समझ में आ रहा है? सीधा डिस्काउंट काट के, सीधा ट्रेड डिस्काउंट काट के जो अमाउंट आ रहा है वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम 50,000 5,000 ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम खरीदे 45,000 का सामान खरीदे। ठीक है, लेकिन जो कैश डिस्काउंट है को रिकॉर्ड करने का तरीका अलग है। कैश डिस्काउंट को हम डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं, समझ में आएगा। देखना, पहला 2 का 1, परचेज गुड्स वर्थ 50,000 at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, दोनों है, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ध्यान देने का जरूरत है वरना नहीं समझ में आए। ठीक है, देखना, तो हम 50,000 रुपये हम सामान खरीदने गए। ठीक है, पूरा इमेजिन करो, हम सामान खरीदने गए एक दुकान में, दुकान वाला प्राइस बोला 50,000, फिर बोला कि 10% डिस्काउंट चल रहा है, 50,000 का सामान खरीदने से 10% कट जाएगा, कितना देना पड़ेगा? 45,000 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर बोला कि अगर अभी टाइमली पैसा दोगे, साथ ही साथ पैसा दोगे तो और 5% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट। का मतलब अगर उधारी में खरीदते हो सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर पैसा देकर खरीदोगे तो 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ 5% एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? स्कूल गए एडमिशन करने, स्कूल वाले बोल रहे सरस्वती पूजा ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट एग्जाम्पल। ठीक है, सरस्वती पूजा ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट, ये सबके लिए है ना, जो एडमिशन करेगा सबके लिए 20%। लेकिन जो एक साथ साल भर का फीस भरेगा वो 5% और, तब 25%। समझ में आ रहा है? 20% तो सबके लिए है, जो उस दिन एडमिशन करेगा 20% तो सबको ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो धीरे धीरे पैसा देगा उसको 5% नहीं मिलेगा। लेकिन जो अभी साथ ही साथ पूरा साल भर का पैसा भरेगा तो 20 तो मिल ही रहा है सबको, 5 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो क्लियर? तो ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है, जो जाएगा खरीदने ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए, लेकिन कैश डिस्काउंट सबके लिए नहीं है। कैश डिस्काउंट तो सिर्फ तो मिलेगा जो टाइमली पैसा देगा या टाइम से पहले पैसा देगा। ठीक है, तो हम 50,000 का सामान खरीदे, 10% डिस्काउंट तो मिलना ही था, वो तो सबको मिलता है, हमको भी मिला। साथ ही साथ हमको 5% का कैश डिस्काउंट भी मिला कि हम जल्दी पैसा दिए। क्लियर है? तो कैलकुलेशन कैसे होगा देखना। ठीक है, ध्यान से, एक बार में 15% माइनस नहीं करना है। ठीक है, पहले 50,000 माइनस करेंगे क्या? ट्रेड डिस्काउंट, ये तो सबके लिए है, ये माइनस कर कितना? 5,000। सामान का प्राइस कितना हुआ? 45।
यहाँ तक क्लियर है सबको? 45,000 हुआ सामान का रेट, ठीक है। आज अगर मैं उधारी में खरीदता हूँ तो 45,000 पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी साथ ही साथ पैसा दे रहा हूँ, मुझे 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 5% किसका? 45,000, समझना, ठीक है। 5% 50,000 का नहीं, 5% किसका? 45,000 का। समझ में आ रहा है? क्योंकि 1 लाख, सोच लो स्कूल का फी 1 लाख था, सपोज स्कूल का एग्जाम्पल तुमको समझ में आएगा। सोच लो स्कूल का फीस 1 लाख था, ठीक है। स्कूल वाले बोले 20% ऑफ है, सरस्वती पूजा का ऑफर चल रहा है, 30,000 कम हो गया, मतलब फीस अभी कितना है? 80,000। फिर स्कूल बोल रहा है अभी पैसा दोगे ना 5% और डिस्काउंट। 5% किसका देंगे? 80,000 का तो देंगे ना, 1 लाख का थोड़ी देंगे। 1 लाख तो गया, तो बात ही खत्म हो चुका इस बात का, ठीक है। अभी 80 देना था तुमको, 80 अगर अभी दोगे तो 5% और मिलेगा, राइट। तो 45,000 अगर अभी दोगे तो 5% और काटते हैं, 5% और आएगा 45,000 का 5%, 2,250 डिस्काउंट और मिलेगा, ठीक है। पैसा देना कितना पड़ेगा देखना, 42,7। कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं बताओ? जर्नल तो बात का बात है, कैलकुलेशन क्लियर हुआ? पहले क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। फिर जो अमाउंट आएगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद से माइनस करेंगे कैश, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा तो अमाउंट आएगा, माइनस होगा कैश, दे रही है, ठीक है। नोट डाउन करो, फिर जर्नल देखते हैं अभी, ठीक है। ना लिखो पहले, अमाउंट कैसे आया वो तो पता रहे, देन वी विल सी द जर्नल। क्लियर है? 50,000 का सामान था, परसेंट डिस्काउंट मिला 45, हम जल्दी पैसा दिए तो 2,250 और डिस्काउंट मिला, देना पड़ा 42,750, ठीक है। अब अभी तक हम जितना भी जर्नल्स पढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था? एक ठो डेबिट हो रहा था और एक ठो क्रेडिट हो रहा, राइट। अभी तक हम जितना जर्नल पढ़ रहे थे, एक ठो डेबिट हो रहा था और एक ठो क्रेडिट। पहली बार ऐसा जर्नल आने वाला है जहां पर एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट, ठीक है। तो एक ठो डेबिट होता है और एक ठो क्रेडिट होता है, वो सिंपल जर्नल बोल, ठीक है। और जहां पर मल्टीपल डेबिट्स या मल्टीपल क्रेडिट्स होता है वो कंपाउंड जर्नल्स, ठीक है। तो अभी पहली बार हम लोग जर्नल के चैप्टर में कंपाउंड जर्नल देखने वाले हैं जहां पर मल्टीपल डेबिट या फिर मल्टीपल क्रेडिट्स है, ठीक है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे क्या हो रहा था? एक एक ठो डेबिट हो रहा था और एक ठो क्रेडिट, जैसे कैश टू कैपिटल, कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ, एक ठो डेबिट एक ठो क्रेडिट, ठीक है। बट अभी एक से ज्यादा होने, ठीक है? देखना, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को तो अलग से रिकॉर्ड करते नहीं है ना, ट्रेड डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड करते नहीं। हम लिखेंगे 45,000 का सामान खरीदे, हम लिखेंगे 45,000 का सामान खरीदे, 2,250 डिस्काउंट मिला और हमको पैसा देना पड़ा 4275, ठीक है। यहाँ पे 3 ठो अकाउंट आएगा, एक 45,000 का सामान खरीदे, दूसरा 2,250 का डिस्काउंट मिला और तीसरा 42,750 देना पड़ा, क्लियर है? ट्रेड डिस्काउंट लिखने का जरूरत नहीं होता लेकिन कैश डिस्काउंट को लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखना यहाँ पे समझ में आएगा। तो पहला, 45,000 का सामान खरीदे तो परचेज, क्योंकि क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है, बढ़ेगा, क्या होगा? डेबिट, अमाउंट होगा 45,000, 45,000 का सामान खरीदे, ठीक है।
कितना रुपया डिस्काउंट मिला? 2250 डिस्काउंट मिला। क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस? कमाई है, फायदा हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, स्कूल जा रहे हो, स्कूल वाले 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है ना। तो 2250 का डिस्काउंट मिला, फायदा है, ये इनकम है। डिस्काउंट क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू बढ़ेगा। क्या क्रेडिट अमाउंट कितना होगा? 2250। और दूसरा पूरा क्लियर है। तीसरा, पैसा गया, कैश आउटफ्लो, ठीक है, कैश गया, कितना कैश गया, पैसा कितना गया? 42,750 पैसा गया कैश। कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट 4275। पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पर दो ठो क्रेडिट आ रहा है, यू कैन सी दो क्रेडिट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही आगे चल के कभी दो डेबिट भी आ सकता है, ठीक है, वो बोलते हैं कंपाउंड जर्नल। अभी तक हम जो पढ़ते थे ना, एक ठो डेबिट एक ठो क्रेडिट, ठीक है, फिर लेकिन हमेशा ये बात एस्टैब्लिश्ड रहेगा कि द टोटल ऑफ डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। वो बात हमेशा एस्टैब्लिश्ड। चेक करो, क्रेडिट का टोटल मारो, दोनों को प्लस करो। क्रेडिट दो तो है, लेकिन दोनों को प्लस करने से अमाउंट कितना है? 45,000। और डेबिट एक अकेला कितना है? 40,000। वो मैच करेगा हमेशा। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट, वो हमेशा मैच करेगा, ठीक है। बट डेबिट में एक अमाउंट अकेला 45,000 हो गया, क्रेडिट में दो ठो मिलकर 45,000 हुआ, ऐसा हो सकता है, राइट। आगे चल के ऐसा भी हो सकता है, तीन ठो प्लस होके 45,000 हुआ डेबिट में, और क्रेडिट में एक अकेला 45 हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। हमेशा ये वैलिड रहेगा कि डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल रहेगा, ठीक है। बट अकाउंट मल्टीपल आ सकता है, डेबिट में एक से ज्यादा हो सकता है, क्रेडिट में भी ज्यादा दे रही है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं फटाफट से क्विकली। पहला ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस किए, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने तक हम उसको रिकॉर्ड करते ही नहीं है, इसको रिकॉर्ड करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है, रिकॉर्ड करते नहीं। ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ, 45,000 तक पहुंच, ठीक है। 45,000 का सामान खरीदे तो परचेज किए 40,000 का सामान, एक्सपेंस से बढ़ा डेबिट। 45 में 2250 तो डिस्काउंट ही मिल गया, फायदा हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड में बढ़ेगा क्रेडिट। पैसा देना पड़ा कितना? 42,750 कैश, सेट है, कम होगा, कह रही है। यहाँ पे यू कैन सी देर इज वन डेबिट एंड देर इज टू क्रेडिट्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो जर्नल में कैसे लिखेंगे, फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे बताता हूँ। हम जो लिखे थे तो एक ही डेबिट था, जो लिखे थे एक ही डेबिट था और एक ठो क्रेडिट था। अभी क्या हो गया है, डेबिट एक ठो है ना, अभी क्या हो गया है, डेबिट एक ठो है, लेकिन क्रेडिट दो हो गया, तो ऐसे दो ठो आ जाएगा, यहाँ पे टू दो बार आ जाएगा, ठीक है। क्या देखते हैं, ठीक ना, तो इसका जर्नल भी लिख के देखेंगे, क्योंकि ये दो टू क्रेडिट वाला आ गया है, तो यहाँ पे सिखा दे रहा हूँ हाउ टू राइट इट द फॉर्मेट। एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेना, दो चार लाइन का, लिखना सीख रहे हैं, जर्नल को लिखेंगे कैसे, फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, ठीक है। डेट में डेट आएगा, जो भी डेट होगा, ठीक है। मैं तो यहाँ डेट नहीं लिख रहा था, तो एक बार डेट को छोड़ देता हूँ। पर्टिकुलर्स में आता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला क्या लिखते हैं, जो डेबिट हुआ। डेबिट क्या हुआ यहाँ पे, परचेज। मैं लिखूंगा अकाउंट डॉट 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 डी आर, डेबिट। अकाउंट लिखूंगा डेबिट में
45,000। नेक्स्ट लिखूंगा क्रेडिट क्या हुआ। क्रेडिट दो ठो है, एक डिस्काउंट है और एक ठो कैश है, ठीक है। थोड़ा गैप छोड़ना परचेज के बाद, ठीक है, थोड़ा जगह छोड़ के। टू काउंट काउंट, एक और टू कैश काउंट। काउंट रिसीव के सामने 2250, कैश के सामने 425। फिर इसके नीचे ब्रैकेट, ब्रैकेट में तो क्वेश्चन छापते हैं। तो समझ में आएगी नहीं कैसे लिखना है इसको जर्नल में। जो ऊपर हम पढ़े उसको बोलते हैं सिंपल जर्नल, एक ठो डेबिट एक ठो क्रेडिट, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जर्नल, यहाँ पर मल्टीपल डेबिट या मल्टीपल क्रेडिट हो, ठीक है। समझ में आ गया वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। दो ठो क्रेडिट था तो टू दो बार आया, ठीक है। वैसे ही अगर दो डेबिट होता, सपोज ये दो बार आ जाता परचेज, उसके एक और आ जाता, ठीक है। अगर दो ठो डेबिट होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा अभी। यहाँ पे तो एक डेबिट है तो डेबिट वाला एक बार, क्रेडिट वाला दो बार, ठीक है। प्रोनाउंस कैसे करेंगे, कोई पूछे व्हाट इज द जर्नल तो कैसे उसको बताएंगे, कैसे वी विल टेल परचेज अकाउंट डेबिटेड 45,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2250, टू कैश अकाउंट 4275। फिर पढ़ते कैसे, परचेज अकाउंट डेबिट, टू डिस्काउंट रिसीव, टू कैश, ठीक है। टू दो बार होगा, टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश, क्लियर। समझ में आ गया इसको कैसे लिखते हैं। ये हो गया कैश डिस्काउंट का पॉइंट। ये परचेज वाला था, वाला लिख के देखना, कैश डिस्काउंट के अंदर ही पॉइंट नंबर साइड कैश डिस्काउंट, राइट डाउन पॉइंट नंबर। सोल गुड्स वर्थ 90,000, सोल गुड्स वर्थ 90,000। at 10% trade discount and 10% कैश। पहले अमाउंट कैलकुलेट करो खुद से, 2 मिनट टाइम है, फिर जर्नल देखेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट फर्स्ट, 10% माइनस करो दो बार और देखो कितना आ रहा है। $81,072। लास्ट वाला बताओ डायरेक्ट, ठीक है, 72900। दो बार माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट बताओ डायरेक्ट, ठीक है। शायद 20% कर दें कि दो बार करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। 20% की तो 18,000 हो गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। चाहे 20% करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 90,000 का 20% 18,000 होगा ना। 90 माइनस 18 82 आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसका, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो आएगा उसके बाद कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो अमाउंट निकालते हैं, 90,000 माइनस करेंगे पहले ट्रेड डिस्काउंट, कितना 9,000। ये बचेगा अमाउंट 81,000 आएगा अमाउंट एक बार माइनस करने से। फिर माइनस करेंगे 10% कैश डिस्काउंट, 81,000 का 10% है ना, 8100। कितना पैसा मिलेगा, 7,900। क्लियर है, क्लियर है ये। कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखना, 81,000 का सामान बेचे तो रिकॉर्ड करते नहीं है ट्रेड डिस्काउंट वाले को, छोड़ दो।
हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, 81,000 का सामान बेचे, 8,100 रुपया डिस्काउंट दिए, पर डिस्काउंट मिला नहीं, डिस्काउंट दिए इस बार, ठीक है। और पैसा कितना मिला, 72,900। क्लियर है। 81,000 में सामान बेचे, डिस्काउंट दिए 8,100, पैसा मिला 72,900। क्लियर है। तो लिखेंगे 3 अकाउंट। पहला, सामान बेचे, सेल्स, रेवेन्यू है, बढ़ेगा, सेल्स रेवेन्यू है, बढ़ेगा, क्रेडिट 81,000, ठीक है। तो सेल्स क्रेडिट होगा 81,000। नेक्स्ट, 10% कैश डिस्काउंट दिए, इस बार क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव नहीं, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिए हम इस बार, ठीक है। जैसे डिस्काउंट मिला तो फायदा हुआ, डिस्काउंट देना पड़ा तो खर्चा है, एक्सपेंस है ये तो। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस अगर बढ़ेगा, डेबिट 8,100। नेक्स्ट, पैसा मिला 72,900, कैश, एसेट है, बढ़ेगा, डेबिट 72,900। इस बार फिर से क्या हुआ, यू कैन सी देयर इज 2 डेबिट एंड ओनली 1 क्रेडिट, ठीक है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है 2 डेबिट है, पिछला में उल्टा था, है ना, पिछला में 2 क्रेडिट था, 1 डेबिट। यहाँ पे क्रेडिट 1 है लेकिन डेबिट 2 है, राइट। बट क्या सम टोटल इक्वल होता है हमेशा डेबिट क्रेडिट का, वो क्या करना, हमेशा इक्वल होगा। क्रेडिट का टोटलिंग करके देखो, क्रेडिट तो एक ही है 81,000, डेबिट का टोटलिंग करके देखो, ये भी आएगा जरूर 81,000, ठीक है। तो डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द क्रेडिट, बट डेबिट यहाँ पे 2 हुआ, 2 अकाउंट डेबिट हुआ, और क्रेडिट सिर्फ 1 अकाउंट। फिर ये तो कैसे लिखेंगे फॉर्मेट में, जर्नल्स में देखेंगे, एक बार बनाओ बॉक्स छोटा, you have to make a box and write down this transaction जर्नल। जर्नल में कैसे लिखेंगे देखना, कंपाउंड जर्नल है क्योंकि 2 डेबिट है और सिर्फ 1 ही क्रेडिट है। तो हाउ टू राइट इट डाउन इन द फॉर्मेट एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट। पहले डेबिट वाला लिखते हैं। पहले देखो, डेबिट, कैश डेबिट हुआ है, डेट में तो डेट आएगा जो भी होगा, कैश अकाउंट डेबिट 72,900। एक और डेबिट है डिस्काउंट, इसको भी वैसे ही लिखेंगे डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डॉट 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 डेबिट 8,100। तो क्रेडिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 81,000। क्वेश्चन कॉपी करेंगे। इस बार यू कैन सी देयर इज 2 डेबिट इन द जर्नल, देयर इज 2 डेबिट एंड देयर इज ओनली 1 क्रेडिट। एक ही क्रेडिट है सिर्फ, सेल्स, और डेबिट जो है, डेबिट 2 है, एक है कैश और दूसरा है डिस्काउंट। क्लियर है। सम टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वो हमेशा मैच करेगा ही। डेबिट में टोटल है 81,000, क्रेडिट भी है 81, ठीक है। प्रोनाउंस कैसे करेंगे देखना, हाउ टू रीड इट। कैश अकाउंट डेबिट 72,900, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 8,100, टू सेल्स अकाउंट 81, ठीक है। पहले 2 डेबिट को प्रोनाउंस किए, फिर क्रेडिट को प्रोनाउंस करें, ठीक है। ये सबको कौन सा जर्नल बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जर्नल, ठीक है। ये जो लास्ट का 2 पढ़े हम लोग, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड जर्नल।
इससे पहले जो भी पढ़ रहे थे सबको बोलते हैं सिंपल। फिर ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे हम लोग अप टू दिस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी कैश डिस्काउंट का एक दो एग्जांपल और भी है, वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव, बाकी नेक्स्ट क्लास।